देखिए इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है जी, पेरिटोनियम फ्लूइड भरा होता है। चलिए इतना आप लोग जान गए। चलिए देखिए हम लोग अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ये जितना चीज आपको दिख रहा है इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका तो आप लोग नाम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, एक नंबर में दाया अलिंद, इसको बोलेंगे बाया अलिंद। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, दाया निलय, इसको बोलेंगे बाया निलय। ठीक है, इसको अंतरालिंद भित्ति पेरिटोनियम, पेरिटोनियम फ्लूइड उसमें भरा होता है। चलिए देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अग्र महाशिरा। क्या बोलेंगे जी, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। इतना हो गया ना। अब चलिए अब बचता है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुफ्फुस चाप। क्या बोलेंगे जी, इसको फुफ्फुस, देखिए फुफ्फुस चाप, फुफ्फुस चाप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाधमनी, इसको महाधमनी, इसको बोलेंगे हम लोग महाधमनी। इसको क्या बोलेंगे, फुसफुस धमनी, इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी, इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। देखिए उम्मीद है कि आप लोग को एक एक चीज याद आ रहा होगा, एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले दाया अलिंद बाया अलिंद, दाया निलय बाया निलय। ठीक है, अब चलिए ये किससे कवरिंग होता है जी, पेरिटोनियम। ये दोनों पेरिटोनियम के बीच में कौन चीज भरा होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड। जो चेम्बर है किससे अलग होता है, अंतरालिंद भित्ति के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगे होते हैं बल्ब। अब बल्ब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे लगे होते हैं हमारे कुछ गेट। क्या लगे होते हैं, गेट। ये कैसे गेट होते हैं जी, ये गेट कैसे होते हैं हम अभी बताने वाले हैं। इसको आप बस याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं वॉल्व। ये होता है वॉल्व। ठीक है, ये भी हो गया आपका वॉल्व, इसको बोलते हैं वॉल्व। ठीक है, जो हमारा हृदय है काम कैसे करता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हमारा महाशिरा है ना, महाशिरा ये क्या करता है ना कि इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे जी, अशुद्ध रक्त उसको बोलेंगे जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हो, उसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, अभी हम आपको बताए थे कि जो हार्ट हमारा हृदय होता है ये बस ब्लड को पंप करने का काम करता है। कौन सा काम करता है जी, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ये क्या करता है ना कि हमारे ऊतकों से ये अशुद्ध रक्त को लेके आता है। ये किसको लेके आता है जी, अशुद्ध रक्त को। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा लेके आता है। ये किस में, दाया आलिंग में लेके आएगा और ये एक बल्ब के सहायता से खोल देगा। किसमें खोल देगा जी, ये किसमें खोल देगा, दाया निलय में। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। ये भी जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा और ये किसमें खोल देगा, निलय में खोल देगा। दोनों आलिंद ये अशुद्ध ब्लड को लेके, अशुद्ध रक्त को लेके आते हैं और एक बल्ब की सहायता से किसमें खोल देते हैं, निलय में खोल देते हैं। मान लीजिए हुआ क्या ना कि जितना भी हमारा खून था, जितना भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं जो अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त, इसमें क्या है जी, अशुद्ध रक्त। इसमें भी हम लोग चलिए लिख देते हैं अशुद्ध रक्त। देखिए ये क्या है ना कि हमारा दोनों आलिंद में अशुद्ध रक्त आके भर गया है। क्या आके भर गया है जी, अशुद्ध रक्त आके भर गया है। अब होगा क्या ना, अशुद्ध रक्त इसमें आके भरा है ऊपर से दोनों बगल से। अब जैसे ही बल्बा खुलेगा, दोनों अशुद्ध रक्त इधर से निकल के इसमें आ जाएगा। अशुद्ध रक्त निकल के इसमें चला आएगा, निकल के आ गया ऊपरवा से, इसमें से रक्त आया अशुद्ध रक्त। जैसे इधर से फैलेगा ना, खुलेगा, सब खून किसमें आ जाएगा, निलय में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, हमारा हृदय होता है ना, ये हमेशा संकुचित और तथा शिथिलन, संकुचित शिथिलन आपको समझ नहीं आ रहा, इसको समझिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। मतलब ऊपरवा पचकेगा तो नीचे फूल जाएगा, नीचे फूलेगा तो ऊपरवा पचक जाएगा। ऊपरवा है पचका देंगे तो नीचे फूल जाएगा, लेकिन जब नीचे पचकाएंगे तो ऊपरवा फूल जाएगा। समझ रहे हैं कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपरवा से पचकाएंगे तो नीचे फूल जाएगा, नीचे से पचकाएंगे तो ऊपरवा फूल जाएगा। तो देखिए जब ऊपरवा फूल गया है और क्या है, इसमें जब खून भर गया है तो ऊपरवा फूल गया है।
अब होगा क्या ना कि हृदय इसको दाबेगा कस के, जब दाबेगा ना तो फट से कैसे गेटवा खुलेगा, सब खून में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? नीले में आ जाएगा। अभी क्या होगा, जैसे खून में आएगा तो ये फूल गया। अभी क्या होगा, ये फूल गया, ये फूल गया। अब देखिए अब सब खेल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से बोल रहा है कि इसमें तो ये फूल गया। अब होगा क्या ना, फिर अभी पिछुआ से पचकेगा। अभी नीचे से जब जैसे पचकेगा ना तो देखिए यहाँ से लगा है बॉल, इसीलिए हम बॉल लगाए हैं। जब मान लीजिए सब खून हमें चली जाए तो यहाँ से जब पचकेगा तो निकल के फिर वापस इसमें भी तो जा सकता है ना, इसमें भी तो जा सकता है, लेकिन इसमें जाता नहीं है, इसीलिए बॉल लगाए हैं। जैसे ही जाने की कोशिश करेगा ना, बॉल अपने मन गेटवा बंद कर देगा, गेटवा बंद कर देगा, खून निकल के उधर जाइए नहीं करेंगे। अभी जाएंगे कि नहीं, तभी निकल के जाएंगे महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा निकल के जाएंगे। किसके द्वारा निकल के जाएंगे जी? महाधमनी के द्वारा। और यहाँ से निकल के पूरे हमारे होल बॉडी में मतलब वितरित हो जाएगा, पूरे शरीर में वितरित हो जाएगा। चलिए ये चीज आपको समझ में आया कैसे हो रहा है चीजें। देखिए हृदय जो होता है ना, पचकता फूलता रहता है। मतलब इसको हम लोग शिथिलन और संकुचन कहते हैं, शिथिलन और संकुचन कहते हैं। देखिए शिथिलन को सिस्टोल और संकुचन को डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल होते रहता है, ठीक है। क्या होते रहता है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल की क्रियाएं इसमें होती रहती हैं, ठीक है। देखिए और ये सिस्टोल और डायस्टोल इस दोनों को मिला के ना है हमारा हृदय का एक हार्ट बीट, मतलब हृदय की एक धड़कन बनता है। सिस्टोल और डायस्टोल को मिला के हृदय का एक धड़कन बनता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि हम मतलब हम पूरा आपको हृदय के बारे में हर एक चीज आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है ना, इसको एक मशीन में हम लोग दर्शाते हैं। किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा। इसको एक मशीन में हम लोग दर्शाते हैं। किसके द्वारा? एक ग्राफ के द्वारा, जिस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन कहते हैं, ईसीजी, शॉर्ट में ईसीजी कहते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं जी? ईसीजी। इस मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए ईसीजी मशीन एक ऐसा मशीन होता है ना, एक मशीन होता है, ठीक है। इसमें आप फिल्म में देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, हम दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे देखें वेव चलता रहता है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ उस पर दिखाता है ना, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन में जो ग्राफ दिखाते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा ये चीज समझ में आया होगा। एक एक छोटा छोटा हम लोग इस बात को बताए हैं इसमें, ठीक।